प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। तो यह दो देवता बसाएगी आपकी जिंदगी। शुभ मुहूर्त निकलते जा रहा है, आपको जल्द ही इसे समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो मित्रों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह दो देवता कौन सा है जो आपकी जिंदगी को बसा रही है। तो यह समझना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का विषय बहुत ही खास है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, कहते हैं कि आपके जीवन काल में इतनी समस्याएं हैं कि आपको चारों ओर से घेर कर रखा है। आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, घर पे कलह और कलेश देखने को मिल रही है, परिवार में एकता नहीं है, परिवार भंग पड़े हैं, घर में सुख शांति नहीं है, जीवन में किसी भी चीज का सफलता आपको प्राप्त नहीं होता है, जीवन में किसी भी चीज का सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। जब भी आप घर में कोई मांगलिक कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, उस समय आपके जिंदगी में उथल पुथल होना तय है, घर में झगड़े होना तय रहता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि घर में अगर किसी भी तरह का पूजा और पाठ आप करते हैं तो आपके घर कलह और कलेश प्रवेश कर ही जाता है और उस जगह पूजा पाठ शादी विवाह में झगड़ा होना तय हो जाता है। आप गृहिणी का कार्य स्टार्ट करते हैं, घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो वहां पे झगड़े होना तय है। घर परिवार में आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहां पे 10 बाधाएं उत्पन्न करने वाले व्यक्ति खड़े रहते हैं। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो रास्ते में कई राहु और केतु आपको मिल जाते हैं जो कि आपको आपके रास्ते से भटका कर ही छोड़ते हैं। और जो अविश्वसनीय लोग होते हैं, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, वैसे लोगों पे आप विश्वास करते हैं और जिन पे जो विश्वास करने के योग्य रहते हैं उन पे आप विश्वास नहीं करते हैं। आखिर आपके साथ ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? घर परिवार में आपके मान सम्मान में कटौती हो रही है, ऑफिस में भी आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रही है, मित्र में भी आपको मान सम्मान नहीं मिल रही है और आपके जीवन काल में कई ऐसे नकारात्मक बातें हैं। अगर उस नकारात्मक बातों को अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगा और घर पे कलह और कलेश अक्सर बने रहेंगे। घर में सुख शांति चाहते हैं, घर परिवार में कलह और कलेश नहीं चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो उपाय बताया जाएगा आप उस उपाय को अवश्य कर लेना है। तो दोस्तों, आपको कोई बड़ी उपाय नहीं बताई जाएगी, आपको छोटी सी उपाय बताई जाएगी और उस छोटी सी उपाय को आपको करना है। जैसे कि पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, घर परिवार के अंदर अगर परिवार में सभी लोग आप लोग टूटे पड़े हैं, आप किसी को इधर कहते हैं तो वह उधर चल रहा है, किसी को उधर कहते हैं तो वह इधर चल रहा है, एक दूसरे का बात कोई नहीं ले रहा है, घर में अक्सर झगड़े और झंझट बने रहते हैं। क्योंकि एक कहते हैं कि झगड़े होकर अलग हो जाना तो वह अच्छी बात है और मारा काटा काटी कर और फिर साथ हो जाना यह सबसे गलत बात है और यही आपके जीवन काल में हो रहा है। तो इनसे क्या होता है कि जो आपका जो वस्तु है, सामग्री है, सामान है,
इज्जत प्रतिष्ठा यह सब बर्बाद हो जाता है। तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है और इनके लिए आपको घर के आंगन में नाग नागिन का जोड़ा, एक चांदी का बिच्छू, थोड़ी से अरवा चावल और एक घोड़े का नाल। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, एक नाग नागिन का जोड़ा, एक चांदी का बिच्छू, एक घोड़े का नाल, थोड़ी सी अरवा चावल, थोड़ी सी कुमकुम, घर के आंगन में उसे दबा दें। आपके घर में कलह और कलेश जो रह रहे हैं वह शांत हो जाएंगे। घर में अक्सर झगड़े झंझट बनी रहती है, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कार्य हम आपको बताना जा रहे हैं कि आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो नौकरी है, उसमें आपको बरकत नहीं हो रही है। आपका बिजनेस गिरता जा रहा है, दुकान आपको छोड़ के भागने की स्थितियां उत्पन्न हो गई है, ऑफिस में इतने आप मानसिक रूप से टॉर्चर हो चुके हैं, जिसके कारण आप मानसिक रूप से पूर्ण बीमार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। तो आपको क्या करना है, माँ दुर्गा को श्रृंगार के पूरे सामग्री माँ दुर्गा को मंगलवार के दिन उनके चरणों में समर्पित करके आ जाए। जैसे ही यह कार्य करके आप वापस लौटते हैं, उसी दिन से आपका ऑफिस में मान सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। परिवार में जो कलह और कलेश रह रहे हैं वह शांत हो जाएगा। आपके बिजनेस जो नहीं चल रहे हैं वह बिजनेस 100 के स्पीड में चलना प्रारंभ हो जाएगा। आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, यह हमारा आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, भगवान शिव महाराज का आशीर्वाद है। आप इतना कार्य करके आ जाना। अब हम बात करते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, कई वर्षों से लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है। तो आपके जीवन काल में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है कि मनपसंद का तो जॉब छोड़िए, आपको 4th ग्रेड की नौकरी भी नहीं लग पा रही है। आखिर इस जगह किसकी दोष है? क्या किसी दुश्मन का दोष है, या राहु या केतु का दोष है, या शनि का दोष है, या 7.5 का दोष है, या शनि की ढैया का प्रभाव है, या सूर्य का दोष है, या गणेश का दोष है, या पृथ्वी का दोष है, या मंगल का दोष है, या गुरु का दोष है? तो हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे निवेदन है और उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शिव लिखना ना भूलें, क्योंकि श्रावण महीना है। सावन महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो मित्रों, बात कर रहे थे कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आप चाहते हैं अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना, लेकिन जब भी आप अपने मंजिल के करीब जाते हैं, पहुंचते पहुंचते किसी न किसी आपको भटका देते हैं, आपके रास्ते चेंज हो जाते हैं, आपका जो मंतव्य है वह मंतव्य गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके जीवन काल में ना आपको राहु, ना केतु, ना शनि आपको प्रभावित कर रहा है, आपके आसपास के जो दुष्ट लोग हैं वो आपको परेशान करते हैं। और एक चीज़ आपसे निवेदन है और आपसे अनुरोध भी है कि अगर कोई व्यक्ति आपको प्रसाद के रूप में भी कोई कुछ खाने दे तो आप उसे भूलकर भी नहीं खाना है। अगर आप उसे खा लेते हैं तो फिर आपका मस्तिष्क बिगड़ना तय है और फिर आप अपना लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको
किसी के पास किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना है। और आपको एक बिच्छू, एक चांदी का बिच्छू भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको एक बिच्छू भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको सफलता प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इनके साथ साथ हरी चंदन, हरी चंदन आपको कैसे बनानी है? तुलसी के जड़, सूखे तुलसी के जड़ को उखाड़ के ले आना है और उसे सिलहट में रगड़ कर उसमें थोड़ी सी रोड़ी और कुमकुम डालकर और भगवान शिव को तिलक लगा दें, वही हरी चंदन होती है। और यह कार्य आप अगर करते हैं तो जीवन, आपके पूरे जीवन काल में आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। हर क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में हाथ लगाओगे उसी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। तो यह जीवन का अद्भुत रहस्य है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वास्थ्य में भी बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो रही है। ये पूरे वर्ष भर बहुत ही उतार और चढ़ाव देखने को मिल रही है। शरीर में अशांति फैली हुई है। कभी आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कभी सर दर्द होता है, कभी कमर दर्द होता है, कभी पेट में जलन होता है, कभी आपको लगता है कि हमारे पेट के अंदर कोई लात घूसे चला रहे हैं, कोई कांटा जोब रहे हैं, कभी आपके पैर के निचले हिस्से में जलन आ रही होती है, कभी आधा माथा का आधा भाग दर्द कर रहा होता है, कभी घुटने दर्द कर रहा होता है। मतलब और जिनकी डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ का लेवल हाई हो जा रहा है, जिनका टीबी का बीमारी है उनकी स्थितियां भी बिगड़ती जा रही है। तो मित्रों, जीवन में कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी होता है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम तभी स्वस्थ रहेंगे जब हम योग करेंगे, तभी हम निरोग रहेंगे। ये भी बात सही है, लेकिन इनके साथ साथ खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। और इनके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वह 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, अब रात में अगर सोते हैं तो सोने से पहले तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उसके ऊपर तांबे की एक परत रख दें, ढक दें और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का डाल दें। और प्रतिदिन बिना स्नान किए, बिना ब्रश किए उस जल को ग्रहण कर लें और सूर्योदय से पहले नित्य दिन आप जगने का प्रयास करें। धरती माता को प्रणाम करते हुए अपनी कदम को आगे बढ़ाएं। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इनके बाद आप घर से जब निकलते जाएं तो गणपति महाराज को दरवाजे के, घर के अंदर जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे उसको स्थापित करके रखें और जाते उनके चरण को स्पर्श करते हुए जाएं और 1 मीठा पान गणपति महाराज को खिला दें और 1 मीठा पान आप खुद खाकर घर से बाहर निकलें। जीवन में आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक पाएगा और इनके साथ साथ आप जिस कार्य में हाथ लगाओगे वहाँ सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपको किसी भी क्षेत्र, किसी भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वह बाधाएं दूर होगी। यह जीवन की आपकी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य। यह कार्य अगर करना आप प्रारंभ करते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपसे ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी आपके घर में कोई नहीं रहेगा, आप याद रखना। इनके साथ भी और भी एक चीज़ आपके जीवन काल में देखने को अक्सर मिल रही है कि घर में जादू टोना का असर बहुत अधिक हो रहा है। तो इनका एक सटीक सा उपाय है, किसी भी लोहार के पास से दाहिने और बावीं का 5 कांटे ले आना है, घर के चारों कोनों में 1-1 ठोक देना है और एक घर के मेन दरवाजे पे ठोक देना है। बस भूत पिचास, जादू टोना, डाकनी किचालनी सभी चीज समाप्त हो जाएंगी। इनके साथ साथ रविवार के दिन घर में धूमन अवश्य जलाएं और शाम में जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं थोड़ी सी
नमक की मात्रा उस जल में मिलाकर ही घर में पोंछा लगाएं। प्रतिदिन गंगा जल घर में छिड़काव करें सुबह के समय। आपको 1 महीना में इसका रिजल्ट देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इनके साथ साथ आप सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को सुन लेना, जिंदगी में सब दुख कष्ट मिट जाएगा। अब हम बात करते हैं जिनका विवाह नहीं लग रहा है, विवाह में देरी हो रहा है, वह गुरुवार के दिन आपके गुरु भी कमज़ोर हैं, जिसके कारण से आपको अच्छी वर नहीं प्राप्त हो रही है, आपको नौकरी अच्छी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इनके लिए गुरुवार के दिन आप व्रत रखें। और अगर जिनको व्रत रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वह स्नान करके केले के वृक्ष का पूजा करें और केले के वृक्ष के नीचे 1 दीपक अवश्य जलाएं। और उनके बाद पीले वस्त्र का धारण करें, पीले भोजन का धारण करें। आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके जीवन का यह मूल मंत्र है। और आपका ग्रह का जो स्वामी है वह मंगल है और मंगल ही आपको मंगल करेगा। तो मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में जाकर बालाजी को लंगोट पहनाएं और पुराने लंगोट को खोलकर ले आएं और तिजोरी में रखें। और या फिर जो बिजनेस करते हैं, जिसके दुकान मेडिकल है, वो अपने दुकान में उससे रखें, उसके सामने धूप दीप जलाएं। तो आपके जीवन काल में इतनी बड़ी आपको सफलता प्राप्त होगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बाबा ने क्या बताया। और एक चीज़ आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है कि आप जादू टोना भूत पिशाच से अधिक परेशान रहते हैं। तो धतूरे की जड़ को रविवार के दिन उखाड़ लें और उसे रेशम के धागा में बांधकर अपनी हथेली में बांध लें। जीवन में कोई आपका कभी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और इनसे अधिक कोई कुछ करना चाहते हैं तो बालाजी महाराज को शुद्ध बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बालाजी महाराज प्रसन्न होंगे, आपका जीवन संवरेंगे, आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी से विदा चाहते हैं और क्षमा भी चाहते हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हुआ होगा तो माफ़ करना मित्रों। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।